नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की यात्रा पर जहां बर्फ से ढके हिमालय, प्राचीन मंदिर, शांत झीलें और आध्यात्मिक ऊर्जा सब कुछ एक साथ मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। भारत का पड़ोसी, लेकिन अपनी संस्कृति, प्रकृति और रोमांच से दुनिया भर में प्रसिद्ध। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर, नेपाल की गोद में स्थित। प्रकृति की सबसे भव्य रचना, हिमालय की बर्फीली हवाएं, नीला अनंत आकाश और सामने खड़ा एवरेस्ट, मानो धरती आसमान को छू रही हो। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और सपनों की परीक्षा है। हर साल दुनिया भर से पर्वतारोही एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इस अद्भुत चोटी को नमन करते हैं। नेपाल का एवरेस्ट आज भी यात्रियों को बुलाता है, आओ और महसूस करो दुनिया की छत पर खड़े होने का एहसास। हिमालय की गोद में बसा, संस्कृति और आस्था से भरा शहर काठमांडू। यह है नेपाल की राजधानी, जहां हर गली इतिहास सुनाती है और हर मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा है। यहां स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध धाम, जहां बागमती नदी के किनारे आरती का दृश्य मन को शांति देता है। बौद्धनाथ स्तूप, एशिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक, जहां घूमते प्रार्थना चक्र शांति का संदेश देते हैं। और पहाड़ी पर बसा स्वयंभूनाथ, जहां से पूरी काठमांडू घाटी एक ही नजर में दिखती है। रानी का तालाब कहलाने वाला यह ऐतिहासिक स्थल 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ल द्वारा अपनी रानी की स्मृति में बनवाया गया था। तालाब के बीच स्थित है बाल गोपालेश्वर मंदिर, जहां हर साल भाई टीका के दिन विशेष दर्शन की अनुमति मिलती है। शहर की हलचल के बीच रानी पोखरी की शांत लहरें मन को सुकून देती हैं। शाम के समय पानी में मंदिर की परछाई काठमांडू की खूबसूरती को और भी खास बना देती है। रानी पोखरी, जहां इतिहास, श्रद्धा और शांति एक साथ मिलते हैं। धरहरा टावर, इसे भीमसेन थापा ने 19वीं सदी में बनवाया था और यह नेपाल की पहचान का प्रतीक रहा है। 2015 के विनाशकारी भूकंप में धरहरा टावर पूरी तरह ढह गया, लेकिन नेपाली लोगों के हौसले की तरह यह फिर से खड़ा हुआ। आज पुनर्निर्मित धरहरा टावर पहले से भी भव्य है। इसकी ऊंचाई लगभग 72 मीटर है और ऊपर से काठमांडू शहर का अद्भुत नजारा दिखाई देता है। धरहरा सिर्फ एक टावर नहीं, बल्कि नेपाल की संस्कृति, इतिहास और आत्मविश्वास की कहानी है। बौद्धनाथ स्तूप, यह दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके गुंबद पर बनी बुद्ध की आंखें हर दिशा में शांति और जागरूकता का संदेश देती हैं। यहाँ सुबह शाम भक्त प्रार्थना चक्र घुमाते हुए मंत्रों की ध्वनि में परिक्रमा करते हैं। बौद्धनाथ सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ध्यान का केंद्र है। अगर आप नेपाल आएं, तो बौद्धनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जरूर महसूस करें। यहाँ मौजूद अन्नपूर्ण पर्वत धरती की सबसे खूबसूरत और चुनौतीपूर्ण चोटियों में से एक है। अन्नपूर्ण रीजन ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग माना जाता है। हरी-भरी घाटियां, बहते झरने और बर्फ से ढकी चोटियां, हर कदम पर प्रकृति का अद्भुत नजारा। यहाँ के गांवों में गुरूंग और मगर संस्कृति मेहमानों का दिल से स्वागत करती है। अन्नपूर्ण सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह रोमांच, शांति और प्रकृति से जुड़ने की यात्रा है। अगर आप नेपाल आएं, तो अन्नपूर्ण की खूबसूरती को अपनी आंखों से जरूर देखिए। नेपाल की पवित्र धरती पर स्थित है लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। यही वह स्थान है जहां
महारानी माया देवी ने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। आज यहाँ बना माया देवी मंदिर बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। लुम्बिनी गार्डन में फैले मठ दुनिया भर के देशों द्वारा बनाए गए हैं, जो शांति और एकता का संदेश देते हैं। यहाँ की शांत हवा ध्यान और आत्मचिंतन का अनुभव कराती है। लुम्बिनी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि शांति और करुणा की जन्मभूमि है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर नेपाल की खूबसूरत वादियों में, जहां हर पहाड़ कहानी कहता है, हर मंदिर आस्था सिखाता है और हर रास्ता सुकून दे जाता है। नेपाल सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है, शांति, संस्कृति और प्रकृति का अनोखा संगम। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई यात्राओं के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगली मंजिल पर एक नई कहानी के साथ।